उसका स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी जयपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर इस वक्त की, नए जिलों को लेकर के सीएम भजनलाल का बड़ा फैसला। नवगठित जिलों के लिए कमेटी का गठन। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ललित के पवार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी मंत्रिमंडलीय उप समिति को अपनी रिपोर्ट भेजेगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोशन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या जानकारी इस कमेटी को लेकर? देखिए, विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा निर्णय है। जिस तरीके से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में 19 जो नए जिलों का गठन किया था, उसको लेकर पिछले दिनों देखने को मिला कि राज्य सरकार ने 3 जिलों की जो घोषणा है उसे रद्द कर दिया था, जिसमें मालपुरा, सुजानगढ़ और जो कुचामन से जो जिले बनाए गए थे उन्हें रद्द कर दिया गया था। अब कहा जा सकता है कि भजनलाल सरकार का जो एक बड़ा फैसला ये हो सकता है कि जो नवगठित जिले जो गए थे उनको लेकर जो भजनलाल सरकार रिव्यू करेगी। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। ललित के पवार जो पूर्व आईएएस ऑफिसर है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। ये जो कमेटी जो तमाम जो नवगठित जिले हैं उनकी जो रिपोर्ट तैयार कर मंत्रिमंडल उप समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी जल्द। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विधानसभा सत्र से पहले ये जो मंत्रिमंडलीय उप समिति को जो रिपोर्ट ये जो भेजी जाएगी, उसके बाद में तय ये होगा कि राजस्थान में कितने जिले होते हैं, कितने जिलों को रद्द किया जाता है, किन जिलों को विलोपित किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के बाद में संभव हो पाएगा। हेमंत, हाल फिलहाल कहा जा सकता है कि भजनलाल सरकार ने एक ये कमेटी का गठन कर बड़ा निर्णय लिया है। जल्द ये जो कमेटी है, जो रिटायर्ड जो आईएएस ऑफिसर है ललित के पवार की अध्यक्षता में। बिल्कुल रोशन, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट लगातार लेते रहेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर। 7,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। शनिवार को सुबह 11 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। प्रदेश के विभिन्न जिलों से सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। 7,000 युवाओं को मुख्यमंत्री की तरफ से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि शनिवार को सुबह 11 बजे ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। अन्य जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सेक्स रैकेट पर बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने स्पा सेंटर से 18 लोगों को पकड़ा। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, स्पा सेंटर्स की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, जिसका खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है। भगत की कोठी थाना इलाके में यह स्पा सेंटर चल रहा था। बोगस ग्राहक भेजकर पुलिस ने दबिश दी और यहां से खुलासा किया है। 18 लोगों को पकड़ा गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, और ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जोधपुर से, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जोधपुर से बड़ी खबर, पुलिस की तरफ से रेड की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजन दवे हमारे साथ फोन लाइन पर है। रंजन, क्या जानकारी, बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है? देखिए, जिस तरीके से शहर में लगातार स्पा सेंटर्स बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के पुलिस को इस बात पर पहले से संदेह था और पूर्व में भी पुलिस इस तरह की गतिविधि को अंजाम दे चुकी है। लेकिन स्पा सेंटर्स की आड़ में अनैतिक देह व्यापार को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई की है। डिकॉय ऑपरेशन के तहत बोगस ग्राहक बना करके पुलिस के द्वारा भेजा गया था और उसके बाद में इशारा पाकर जब पुलिस ने वहां दबिश दी तो तकरीबन 18 लोग वहां से पुलिस ने पकड़े हैं, जिसमें से एक स्पा सेंटर मैनेजर और उसके साथ में एक सहयोगी महिला के रूप में पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया है। शेष को 151 यानी कि शांति भंग की जो धाराएं हैं उसमें पुलिस ने निरुद्ध किया है। इस तरीके से लगातार शहर में स्पा सेंटर्स बढ़े हैं, उसी तरीके से अनैतिक गतिविधियों को लेकर के लगातार शिकायतें पुलिस को मिल रही थी और उसी के तहत इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। बिल्कुल रंजन, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस पूरी कार्रवाई को लेकर के एसीपी मंगलेश ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। मुखबिर से इत्तला मिली थी कि नेचुरल सोल करके जो स्पा सेंटर है वहाँ पर अवैध गतिविधि पाई जाती है। डिकॉय मामूर करके भेजा गया, जिस पर डिकॉय के जो उनके द्वारा जो हमें सूचना दी गई थी उसके ऊपर दबिश दी गई, तो वहाँ पर अनैतिक गतिविधियाँ करते हुए लोग पाए गए थे, तो नियमानुसार उनके ऊपर कार्रवाई की गई है।
उधर राजसमंद जिले में आज मॉक ड्रिल मजाक बन करके रह गई। दरअसल मॉक ड्रिल की सूचना दोपहर में ही वायरल हो गई, जबकि शाम को प्रशासन ने इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया। हुआ कुछ यूं कि जिला प्रशासन को आरके अस्पताल में विस्फोट की सूचना पर मॉक ड्रिल करनी थी, लेकिन दोपहर में ही इसकी सूचना वायरल हो गई। प्रशासन ने शाम को 5:15 पर मॉक ड्रिल की तैयारी को परखा और ऐसे में अब मॉक ड्रिल के उद्देश्य पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को खुली बहस की चुनौती दी है। बिजली पानी के मुद्दे पर सरकार को फेल बताने पर डोटासरा के बयान पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि डोटासरा आकर मुझसे बहस कर लें। सीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने टोंक पहुंचे ऊर्जा मंत्री ने जल जीवन मिशन को लेकर सवाल किए कि पानी में 5 साल आखिरकार कांग्रेस ने क्या किया। जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए की केंद्र ने राशि दी। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर जनता को गुमराह करने का काम किया। उन्होंने कहा कि बिजली में कांग्रेस ने 5 साल कोई काम नहीं किया। नागर ने कहा कि पिछले 6 महीने में हमारी सरकार ने धरातल पर काम किया, जबकि पिछली सरकार ने व्यवस्था को गर्त में ले जाने का काम किया। आपको बता दें कि 30 जून को टोंक में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत करेंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की और सीएम के दौरे को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। 5 साल 20,000 करोड़ का जो केंद्र ने यहाँ जल जीवन मिशन के माध्यम से जो राशि दी थी, उसको उन्होंने भ्रष्टाचार करके और जनता को गुमराह करने का काम किया है। बिजली की वो बात करते हैं, बिजली के मामले में उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया। और इसी बीच बांसवाड़ा से बड़ी खबर, जहां शिक्षक भर्ती में डमी अभ्यर्थी बिठा करके नौकरी लेने का मामला। बांसवाड़ा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एक बिचौलिया, एक शिक्षिका और उसका पति गिरफ्तार किया गया है। बिचौलिया हांडी गांव निवासी सेवालाल भाबोर गिरफ्तार कर लिया गया। शिक्षिका सविता डोडियार गिरफ्तार की गई है और शिक्षिका सविता का पति प्रवीण भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षक भर्ती में डमी अभ्यर्थी बिठा करके नौकरी लेने का यह मामला, जिसमें गिरफ्तारियां हुई है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बांसवाड़ा से। तो आपको बता दें कि बांसवाड़ा पुलिस लगातार अब कार्रवाई कर रही है। शिक्षक भर्ती में डमी अभ्यर्थी बिठाकर नौकरी लेने के मामले को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो राजस्थान पुलिस का सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहन करके सोशल मीडिया पर वीडियो रील्स बनाकर चर्चाओं में आई फर्जी थानेदार मोना बुगालिया उर्फ मूली की अब कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। पिछले 10 महीनों से पुलिस को मोना की तलाश है और पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए मोना लगातार अपने ठिकाने बदल रही है। रिपोर्ट देखिए। ऊपर तस्वीर में दिख रही महिला का नाम मोना बुगालिया है। मोना ने बिना भर्ती परीक्षा पास किए 2 साल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग तक ले ली। एडीजी के साथ टेनिस खेलती, पूर्व डीजीपी के बेटी की शादी में शरीक हुई, मंदिरों में वर्दी की धौंस दिखाकर वीआईपी दर्शन किए। सब इंस्पेक्टरों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक टॉपिक पर बहस के दौरान सब इंस्पेक्टर को धमकाने से मोना के फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। अब आरपीए ने मोना के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया है। तो जो कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत उसको मफरूर घोषित कराना है, पहले उसके जो यहाँ रूम था शैतान सिंह कॉलोनी में, उसकी सर्च की गई, क्योंकि संदिग्ध जो गतिविधियां हैं उनके कुछ जो साक्ष्य हैं वो वहाँ मिलने की पूर्ण संभावना थी, जिस पर न्यायालय से आदेश लेकर कल देर रात तक सर्च अभियान चला, करीब 4 घंटे। उसमें टोटल जो उसके पास 3 वर्दी, जिनमें उसके नाम भी लिखे हुए हैं, टेलर का नाम भी है, और समस्त साक्ष्य जो उसके विरुद्ध हैं वो हमने हासिल किए। जिसमें हाल ही में फर्जी थानेदार मूली उर्फ मोना बुगालिया फिर से तब चर्चाओं में आ गई जब शास्त्री नगर थाना प्रभारी दलबीर सिंह फौजदार ने कोर्ट से सर्च वारंट लिया और उनकी अगुवाई में पुलिस की टीम ने मेजर शैतान सिंह कॉलोनी में मोना बुगालिया के कमरे पर सर्च कार्रवाई की, जिसमें मोना के कमरे से करीब 7 लाख रुपए नकद बरामद हुए। इसके अलावा पुलिस की 3 वर्दियां मिली, जिसमें मोना बुगालिया का नाम लिखा था। इसके अलावा कई ऐसे प्रश्न पत्र भी मिले जो कि राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग कर रहे प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर से सॉल्व करवाए गए थे। मौलासर थाना अंतर्गत एक गांव है, उस गांव में ढाणी है, तो इसके फादर जो है ट्रक चलाते हैं। हमने जो अभी तक इसकी जो जानकारी उपलब्ध कराई है, इसका जो मूल नाम है वो मूली देवी है। इसने यहाँ पर अपना नाम मोना बुगालिया रखा था।
और लगातार इसने यहाँ पे जो जिस तरीके से आचरण किया है काफ़ी सातिर है और अपने सभी जो तौर तरीके हैं सातिराना जो काम करने के, उससे लगता है कि आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है। देश के टॉप पुलिस ट्रेनिंग सेंटर राजस्थान पुलिस अकादमी में पिछले साल मोना बुगालिया सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पहनकर आई थी। इसी दौरान आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे प्रशिक्षु थानेदारों के साथ रहती थी, वहीं कई घंटे वक्त बिताती। असली ट्रेनिंग प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर के बैच में उसका नाम नहीं था। तब उनके पूछने पर पिछले बैच की चयनित एसआई होने की जानकारी देती, लेकिन कुछ ट्रेनी एसआई से अनबन होने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। तत्कालीन जो आरआई हैं आरपीए, उन्होंने एक प्रकरण दर्ज कराया था कि एक महिला है जिसने उपनिरीक्षक की वर्दी धारण करके और आरपीए में एंटर किया और एंटर करके वहाँ पे जो ट्रेनीज है उनको प्रभावित भी किया और कई तरह के अपने ऐसे साक्ष्य गढ़े जिससे कि उसको एज ए सब इंस्पेक्टर ट्रीट करते हुए लोगों ने उसको अपने साथ कई मामलों में रखा। एग्जाम के पेपर्स वगैरह भी उसके पास थे, प्रभावित करती थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया था। मोना बुगालिया का असली नाम मूली है और वे नागौर में एक गांव की रहने वाली है। फिलहाल मोना के खिलाफ पुलिस को सर्च कार्रवाई में पर्याप्त सबूत मिल गए हैं, इसलिए माना जा रहा है कि या तो मोना जल्द ही खुद सरेंडर कर देगी या फिर उसकी तलाश में जुटे पुलिस जल्द उसे पकड़कर सलाखों के पीछे डालेगी। जयपुर से न्यूज 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो राजधानी जयपुर का एसएमएस अस्पताल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में शामिल है, लेकिन यहां पर क्यू मैनेजमेंट अपने आप में एक बड़ी समस्या है। लाइनों को आखिर कैसे दूर किया जाए, आउटडोर में इसे लेकर चिंतन और मनन का काम जारी है। करीब 20 दिन हो चुके हैं जब क्यू मैनेजमेंट का सबक सीखकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी दिल्ली एम्स से वापस लौटे, लेकिन अब तक उस फॉर्मूले को एसएमएस अस्पताल में लागू नहीं किया जा सका है। प्रदेश का सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल, जहां हर रोज 10,000 मरीज ओपीडी में आते हैं, रोजाना करीब 1500 मरीज भर्ती होते हैं, लेकिन भीड़ का आलम यह है कि कई घंटे मरीज कतार में खड़े रहते हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी दिल्ली एम्स से क्यू मैनेजमेंट का फॉर्मूला सीख कर भी आ चुके हैं, लेकिन हालात अब भी डराने वाले हैं। ओपीडी में हम इनफ्लो तो पेशेंट का कम नहीं कर सकते, मरीज तो लोग सब लोग दिखाने आएंगे। तो मैडम ईसीएस ने और मंत्री जी ने दोनों का बहुत हमारे ऊपर आग्रह था कि वहाँ पर एक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो। तो उनके निर्देश के अनुसार वहाँ एक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर दिया जाए, और इसके साथ साथ हमने काउंटर्स भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हर ओपीडी में, कि जिससे कि मरीज को दिखाने के लिए मल्टीपल पॉइंट्स होंगे तो वो जल्दी से मतलब उसका पेशेंट को का समय कम है। प्रबंधन मानता है कि एसएमएस अस्पताल में इस क्यू मैनेजमेंट को लागू कराना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ओपीडी में मरीजों को बैठने के लिए समुचित व्यवस्था ही नहीं है। एसएमएस की ओपीडी पूरी तरह से एयर कंडीशन नहीं है, जिसके कारण मरीज परेशान होते रहते हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने बताया कि मरीजों की दिक्कतें कम करने के लिए काउंटर्स बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। आईपीडी में और एक ओपीडी में तो आईपीडी में हम का ये प्रयास है कि हम हर डिपार्टमेंट को यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उसके लिए वेटिंग लिस्ट कम से कम लेके आइए। उनको मरीजों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। तो ओटीज़ की जिनकी वजह से प्रॉब्लम आती है इन्वेस्टिगेशंस की, उनकी तुरंत उपलब्धता सुनिश्चित कराने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अस्पताल में मरीजों की भीड़ को कैसे कम किया जाए, ये प्रबंधन को सोचना होगा। इतना ही नहीं, इस बीच जो बुनियादी सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए उन पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन यह हैरानी की बात है कि जिस क्यू मैनेजमेंट को सीखने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग दिल्ली एम्स गया, उसको अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो वहीं नीट पेपर लीक परीक्षा मामले को लेकर के तार अब झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से भी जुड़े नजर आ रहे हैं। आखिर कैसे, रिपोर्ट में देखिए। नीट पेपर परीक्षा लीक मामले के तार अब झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं।
गत दिनों दिल्ली और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीमों ने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के करीब 10 छात्रों को अपनी हिरासत में लिया है। तो वहीं बाद में पूछताछ के बाद करीब 8 जो छात्र थे उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन 2 छात्र ऐसे हैं जिनकी अभी भी पूछताछ चल रही है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के जिन 10 छात्रों को हिरासत में लिया है उनमें कुछ छात्राएं भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इन छात्र छात्राओं पर भारी भरकम राशि लेकर डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा देने का आरोप है। वहीं ये सारा घटनाक्रम सामने आने के बाद झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस 8 मई को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में आई और 8 बच्चों के बारे में जानकारी उन्होंने चाहिए, जो संबंधित जानकारी कार्यालय द्वारा संदिग्ध है। इसमें परीक्षा में जो धांधली हुई है, डमी कैंडिडेट के रूप में बैठे जाने संबंधी पुलिस को संदेह के घेरे में, ये पुलिस के संदेह के घेरे में थे। दिल्ली और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम नीट पेपर लीक मामले को लेकर जांच के लिए झालावाड़ मेडिकल कॉलेज पहुंची थी, जहां उन्होंने यहां के कुछ छात्र और छात्राओं से इस मामले में पूछताछ भी की। वहीं दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम 8 छात्रों को और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम 2 छात्रों को अपने साथ लेकर गई थी। बताया जा रहा है कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में डमी कैंडिडेट्स के रूप में परीक्षा देने के संबंध में जांच एजेंसियां झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं से जांच पड़ताल कर रही हैं। सारे मामले में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज प्रशासन अपने स्तर पर भी जांच कर रहा है और घटनाक्रम को लेकर झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज में भी हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अभी इस मामले में कुछ खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनकी राडार पर कई अन्य छात्र भी हो सकते हैं। छात्रों से पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरह का प्रकरण हुआ है, क्या मामला है। छात्र जो है वो डरे हुए हैं, बताने से खतरा भी रहे और पुलिस की जांच में आगे अगर छात्र इसमें दोषी पाया जाता है तो क्या मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी कार्रवाई करेगा इसमें? निश्चित रूप से नियमों के विरुद्ध उच्च अधिकारियों को अवगत करा के इस बारे में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज प्रशासन के मुताबिक ये सभी छात्र छात्राएं 2019 से लेकर 2022 के बीच के छात्र और छात्राएं हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में कुछ छात्राएं भी शामिल हो सकती है, जिन्होंने भारी भरकम राशि लेकर डमी कैंडिडेट के रूप में इस घोटाले में शामिल हुई थी। फिलहाल जो जांच एजेंसियां हैं उनकी रडार पर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के कई छात्र हैं, तो वहीं झालावाड़ का मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी अपने स्तर पर जांच में जुटा हुआ है। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़। तो वहीं भजनलाल सरकार की ओर से नए जिलों की समीक्षा को लेकर के बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस आशंकित है कि सरकार कांग्रेस के प्रभाव वाले जिलों को खत्म कर सकती है। सरकार ने भी यही संकेत दिए हैं कि जो शहर कस्बे जिला बनने के मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे हैं उनसे जिले का दर्जा छीना जा सकता है। बजट सत्र से पहले ही गहलोत राज में बने 17 नए जिलों और 3 संभागों के भविष्य पर संकट के बादल मंडाने लगे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का तर्क है कि कांग्रेस राज में अपने चहेतों को खुश करने के लिए गहलोत ने आनन फानन में जिले बना दिए थे। जिले बने कई शहर कस्बे जिला मुख्यालय बनने के मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे। इससे फिजूल खर्ची बढ़ रही है और जनता को इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। अनेक जिले ऐसे बना दिए जिसका जनता खुद ऐतराज करती है। इवन मेरे कांग्रेस के साथी भी ऐतराज करते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि कोई भी जिले बने, ग्राम पंचायत बने, निगम बने, वो जन उपयोगी हो, जनहितार्थ हो। और जन उपयोगी नहीं हो, अनाप से अनाप शनाप खर्चा बढ़ जावे, प्रशासनिक तंत्र इतना बनाना पड़ेगा उसकी पूर्ति नहीं की जाए तो उसको उपयोगी नहीं कहा जा सकता। गहलोत के तत्कालीन सलाहकार बाबूलाल नागर की जिद की वजह से दूदू राजस्थान का सबसे छोटा जिला बना था, जिसमें सिर्फ 3 तहसीलें और 1 विधानसभा है। कमोबेश ऐसे ही हाल केकड़ी के हैं, तो सांचौर का एरिया भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। गंगापुर सिटी के कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा ने तो चेतावनी तक दे डाली है
कि अगर गंगापुर सिटी से जिले का दर्जा छीनने की कोई भी कोशिश हुई तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुड नाइट राजस्थान।